तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले जो एटम था 500 BC पर एक आचार्य थे जिनका नाम था कनाद। कनाद कनाद ने इसको टर्म दिया था परमाणु। परमाणु, और ये जो परमाणु वर्ड है ये है संस्कृत का वर्ड। ये संस्कृत का वर्ड है परमाणु। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो परमाणु है, ये संस्कृत वर्ड इन्होंने कणाद साहब ने दिया था। और 500 BC के, मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके आने से, दुनिया में आने से 500 साल पहले इन्होंने दे दिया। अब ये जो संस्कृत वर्ड है परमाणु, और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, मैनी इंडियन फिलोसफर्स, मैनी इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर मैनी इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, उन्होंने इस टर्म को डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाए। डिफाइन करने की कोशिश की लेकिन डिफाइन नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, फर्दर एक साइंटिस्ट आए, फिलोसफर जिसको हैं, जिनके हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने 1804 में एटम को डिफाइन किया। टर्म एटम को डिफाइन किया, और जिसके बाद उन्होंने बताया कि जो एटम है कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता, मतलब ये इनडिविजिबल है, यानी ये डिविजिबल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा स्मॉलर नहीं हो सकता, इन्होंने बताया। लेकिन क्या हुआ कि बाद में डिफाइन हुआ कि जो एटम है ये भी फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में ये डिवाइड हो सकते हैं। और उसके बाद एक टर्म आता है, ये तो हो गई एटम की बात। अब दूसरा टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो मॉलिक्यूल वर्ड है, मॉलिक्यूल, इस टर्म को फर्स्ट गिवन बाय एमिडियो एवोगैद्रो साहब ने इस मॉलिक्यूल टर्म को सबसे पहले दिया था। और इन्होंने बताया था
कि जो मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल जो है ये मेड अप ऑफ होते हैं, मेड अप ऑफ होते हैं मैनी टाइप ऑफ एटम्स, जो कि सेम टाइप के भी एटम हो सकते हैं, सेम टाइप, सेम टाइप के भी हो सकते हैं, और एंड डिफरेंट टाइप के भी एटम्स हो सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल है उसको सबसे पहले किसने दिया? एमिलियो एवोगैड्रो साहब ने। और उन्होंने बताया कि जो मॉलिक्यूल है वो मेड अप ऑफ किससे मिलकर बने होते हैं? मैनी टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। और जो एटम जिससे वो मॉलिक्यूल बना है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है कि जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बन सकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से भी मिलकर बन सकता है। तो जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारे पास जैसे मान लीजिए एक हो गया एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, ये गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन अब ये जो है ऑक्सीजन के दो एटम्स से मिलकर बना हुआ है। भाई दो एटम है ना ऑक्सीजन के, एक ओ दो, दो ओ मिले हैं तब एक O2 बना है। तो यानी ये देखिए ऑक्सीजन, देखिए देखिए जो बना है ऑक्सीजन गैस, ये देखिए सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है। ठीक इसी तरह हम आपको एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट अब एग्जांपल यहाँ का। अब जब हम दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं, इसमें देख लीजिए जैसे वाटर H2O हो गया। तो H2O में देखिए जो किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, मतलब हाइड्रोजन अलग एटम है, इसका कंपोजिशन अलग होता है, ऑक्सीजन कंपोजिशन अलग होता है। तो यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर, अलग अलग एटम से मिलकर बना है क्या? मॉलिक्यूल बना है। तो यही इन्होंने बताया कि जो सेम टाइप के भी हो सकते हैं जो एटम है, वो डिफरेंट टाइप के भी एटम हो सकते हैं जिनसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डाल्टन साहब ने 1804 में टर्म एटम दिया। ठीक, तो डाल्टन साहब ने जो था, इन्होंने जो एटम के बारे में बताया, इन्होंने कहा पहला ये बताया कि एटम जो है इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये इन्होंने बताया। मतलब इन्होंने कहा कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि पार्ट करता है किसमें? दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। दूसरा इन्होंने बताया कि एटम कैन नॉट बी created and cannot be created nor be
कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने ये बताया कि जो एटम है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, इन्होंने ये बताया। और उसके बाद नॉट फर्दर डिवाइडेड, we further divided, that means that is atom is indivisible, indivisible यानी एटम इंडाइविजिबल है, एटम को और फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम है जो एटम है वो आपस में मिलकर एक कंपाउंड एटम बनाते हैं, मतलब कई सारे एटम जो है, कई सारे एटम्स, कई सारे एटम आपस में क्या करेंगे, अटैच्ड, अटैच्ड और joined together in fixed proportion, फिक्स्ड पोर्शन में मिलके कुछ बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जो कंपाउंड एटम, उसी को ही बाद में बताया क्या गया, इसी कंपाउंड एटम को क्या कहा गया, मॉलिक्यूल, मतलब कंपाउंड एटम को, इसी जो कंपाउंड एटम है इसी को ही फर्दर बताया गया मॉलिक्यूल, इसी को फर्दर क्या बताया गया, मॉलिक्यूल बताया गया। मतलब जो सेम टाइप के एटम होते हैं, सेम टाइप के जो एटम होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम जो होते हैं उनका शेप, कॉमा साइज, कॉमा केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एंड मास सेम होते हैं, सेम होते हैं। और इन्होंने कहा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, अगर मान लो जैसे अलग, जैसे सेम टाइप ऑफ एटम्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम की बात करें, एटम्स हैविंग different shape, comma size and chemical composition। ना हुआ करे वहां पे आप वीडियो पॉज किया करो और नोट कर लिया करो। तो ये तो बात हुई एटॉमिक, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। अब इसके बाद हम आते हैं जिसको कहते हैं कि लिमिटेशंस, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस क्या है, इनकी लिमिटेशंस क्या थी, मतलब लिमिटेशंस का मतलब ये है कि इन्होंने क्या क्या चीजें ये डिफाइन नहीं कर पाए, इन्होंने लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
अब इनकी लिमिटेशन ये थी कि पहला तो ये नहीं बता पाए कि हाउ द एटम कंबाइंस टुगेदर, मतलब जो एटम है वो आपस में मिलेंगे तो कैसे, यानी कैसे। उसके बाद दूसरा इन्होंने ये नहीं बता पाए कि जो एटम है विच टाइप ऑफ फोर्स exert the atom can bind मतलब इन्होंने पहले तो ये नहीं बताया कि एटम कंबाइन टुगेदर कैसे करेंगे, दूसरा ये नहीं बता पाए कि जो है कि जो एटम जो है किस टाइप ऑफ फोर्स से एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ठीक है, ये नहीं बता पाए। एटम कैन मतलब एटम जो है कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट बट molecule can exist in ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि जो एटम है, मतलब एटम ये अकेला नहीं रह सकता है, ये जब भी रहेगा किसी ना किसी से बॉन्ड बना के यानी रिएक्शन करके किसी ना किसी के साथ रहना पसंद करेगा, ये अकेला रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन मॉलिक्यूल जो है ये फ्री स्टेट में क्यों रह सकता है और ये फ्री स्टेट में क्यों नहीं रह सकता है, ये सारी चीजों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि भाई वो अकेला क्यों नहीं रहना पसंद कर सकता, क्या कारण है उसका। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। और उसके बाद एक और था, गैलिलियस लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। गैलिलियस लॉ नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय हिम, मतलब इन्होंने क्या किया, गैलिलियस जो लॉ था उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। गैलिलियस जो लॉ था वो ये भी एक्सप्लेन नहीं